जिस शिक्षा के महत्व को समझते थे वे एक संस्कृत परिवार से थे और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। होनहार छात्र के रूप में श्री राम बच्चन जी सरदहा स्थित तपस्वी देवी इंटर कॉलेज इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए। शिक्षा को प्रति समर्पित चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि ने उन्होंने डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी, जिसके पश्चात 1979 में उच्च शिक्षा के लिए उनका नामांकन बीएचयू यानी बनारस में, जहां अनुशासन एवं लगन के साथ उन्होंने 1985 में एमबीबीएस की डिग्री तथा 1987 में बीएचयू से ही एमएस की डिग्री हासिल की और डॉक्टर बन पूरे परिवार और पूरे आजमगढ़ शहर गर्व से ऊंचा किया। इसके बाद अपने गुरु के आज्ञा अनुसार उनकी बात मानकर जाओ। चलिए सर, दर्शक को देना आपके लिए, आपको कौन नहीं जानता है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में जो आपने एक अस्पताल पहले विद्यालय खोल करके इस क्षेत्र को एक अच्छी पहचान, एक अच्छी तालीम देने की कोशिश की, क्योंकि फिर उसके बाद अस्पताल खोलना, ये क्या क्रम है पहले इसको बताइए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी लोग पीछे रह गए थे, जैसे जिले के अलावा यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं। आज ये पता चल रहा है कि बूढ़नपुर में हर तरह का इलाज हो सकता है, क्योंकि लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। और मनीष जी आपको गांव की तरफ लेके आ रहे हैं, क्या वजह है? एक तरह से डिसाइडेड था कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों का सेवा विस्तार होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी उन गरीब परिवार, आजकल हर चीज़ें प्राइवेटाइज तरफ जा रही हैं, और शिक्षा के स्तर को गिरते हुए स्तर को देख करके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ये धारणा बनाई कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, उसको भी ये अधिकार हो उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा पाने का। जिस तरह का अस्पताल यहाँ पे खुला है, उसके तहत हम शिक्षा जगत में काम किया, और अस्पताल भी हमारे अस्पताल का एक सेवा विस्तार है। और नहीं, हमारा क्वेश्चन है, चूँकि आम आदमी की तरह से जो साधारण गरीब परिवार से, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल की ओपनिंग, तो क्या साधारण परिवार के लोग भी, क्योंकि आज स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, इस चीज़ को मानते हैं। तो क्या इस क्षेत्र में जो आप अस्पताल खोले वह आम आदमी के बजट का होगा या उससे बजट से? निश्चित सबके बजट का होगा। कोई व्यक्ति यदि उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, उसको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य बनता है, प्रथम कर्तव्य बनता है। जिसके पास पैसा हो तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो उसकी असमर्थता है, सबके सामने आती है करने की, कोई ये गाड़ी है करे। वो गरीब हैं, उनके लिए 50 किलोमीटर की जर्नी ही बहुत महंगा खर्च है, उतना दूर जाना उनके लिए ही एक बड़ा खर्च है। तो कम से कम वो अपनी दवाएं यहाँ पर आके करा सकते हैं, जिनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। 5-6 किलोमीटर में उनको एक अस्पताल की सुविधा अवेलेबल है, और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ हर तरह का इलाज कर पाए, लोगों की पूरी तरह मदद कर पाए। अभी मैं स्वयं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, शाम को 4 से 7 मेरी ओपीडी चलेगी। डॉक्टर शहनशाह हैं, वो भी ऑर्थोपेडिक है, मुंबई के सर्जन हैं, वो यहाँ दोपहर में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। डॉक्टर रजनी है, और इनके साथ एक और गायनिकोलॉजिस्ट है जो गायनी डिपार्टमेंट एंड IVF सेंटर यहाँ पर चलाएंगे। डॉक्टर गौरव सिंह है जो मेडिसिन के लिए डेली यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। डॉक्टर तरुण T त्रिपाठी जी है, न्यूरोसाइकेट्रिक है, वो भी यहाँ पर डेली अपना समय देंगे। और बच्चों की डॉक्टर अक्षी जो है, बच्चों की डॉक्टर है जो पीडियाट्रिशियन, इस क्षेत्र में कोई पीडियाट्रिशियन भी नहीं है, तो यहाँ के बच्चों के इलाज के लिए हम बच्चों के लिए डॉक्टर सुविधा देंगे। डॉक्टर साहब, क्षेत्र में लोग पूछते थे यहाँ सब जो है क्या हो सकता है, सांप काटने का इलाज, सांप नहीं, सांप के काटने का इलाज जो है, देखिए उसकी जो मेडिसिन के डॉक्टर अवेलेबल है, और उसकी जो इंजेक्शन है हमेशा इमरजेंसी पे यहाँ पर और मेरे आजमगढ़ के भी सेंटर पर अवेलेबल है। कभी भी इमीडिएट पहुँचने पर उसकी वैक्सीन जो उसकी दवा है, एंटीडाउट जो होता है, वो तुरंत लगाई जा सकेगी। बाकी क्या स्थिति रहेगी उस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे। सर, हार्ट के लिए कोई डॉक्टर? हार्ट के लिए अभी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो कार्डियो में उनका स्पेशलाइजेशन है, और बाकी
अगर बहुत हार्ट फेल है तो उसको इमीडिएट बचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। और बाकी उसके बाद जो जब पेशेंट ठीक हो जाए तो उसके बाद अपना ग्रामीण assistant क्षेत्र डाला में जैसे ग्रामीणों का एक दर्द है, मतलब आपने बोला उम्मीद है जगी लोगों को, लेकिन एक फियर एक डर है लोगों का, जैसे बड़ी हाई फाई चीज़ों में लोग जाना नहीं चाहते करते हैं, तो क्या आम आदमी के बजट का आपका अस्पताल है? पिछले मेरे पिताजी के द्वारा पिछले 40 साल से हम लोग यही सुविधा दे रहे हैं। हमारे लिए हमेशा इलाज प्राथमिकता है, पैसा प्राथमिकता नहीं है। और हम वहाँ जो हमारा बड़ा सेंटर है वहाँ भी हमारा इलाज बहुत ही सस्ता है। हमारे सेंटर पे कभी भी कोई भी मरीज पैसे के अभाव में वापस नहीं जा सकता, ये हमारा वादा है। क्या जो वहाँ सुविधा मिल रही है यहाँ मिलेगी? पूरी सारी सुविधाएं मिलेंगी। और अगर जो सुविधा अगर और हायर सेंटर की जरूरत होगी तो हमारे यहाँ से एम्बुलेंस रहेगी जो उनको वहाँ ले जाकर वहाँ भी उनका इलाज कराई जाएगी। जो यहाँ की फीस रहेगी वही वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। आज आज पहले परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रजनी तिवारी, वाचस्पति विशेषज्ञ और साथ में लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और अभी हम लोगों ने अपना अस्पताल यहाँ बोर्डनपुर में एक खोला है, जो कि एक ब्रांच है मातृत्व IVF की, और साथ में जो हमारा मेन हॉस्पिटल है विजय सुपर स्पेशलिटी, उस हॉस्पिटल की भी एक ब्रांच यहाँ हमने खोली है। और जो यहाँ के लोग हैं जो आसपास जो 40-50 किलोमीटर ट्रेवल करके आने में या लेट होता है या दिक्कत होती है, समय के अभाव से वहाँ नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है और उम्मीद करते हैं सफल होगी। क्योंकि आपका अस्पताल तो मेन आपका अस्पताल है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बड़ा मतलब कि आपके अस्पताल का है, बल्कि डॉक्टर साहब का और लोगों का छोटा है। तो इसमें जो आपका जो फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटी के बारे में बता दीजिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ है? जैसे आपने बोला कि ये मेरा अस्पताल है, तो मैं ये कहना चाहूँगी लोग अक्सर पुरुषों के इलाज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए इसको हम लोगों ने एक महिला संबंधित अस्पताल को ज़्यादा प्रमोट किया कि महिला संबंधित जो भी बीमारियाँ वो सारी यहाँ हो सके। उसमें खासकर जैसे कि मैं वाचस्पति रोग विशेषज्ञ हूँ, उसके साथ साथ गायनी से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ होती हैं, उसके साथ डिलीवरी हो गई, हाई रिस्क केसेस हो गए, उन सारे केसेस का यहाँ पे इलाज होगा। और गाँव की महिलाएं ज़्यादा अपनी समस्याएं बता नहीं पाती, छिपा के रखती हैं, तो इसलिए उनके लिए नज़दीक सुविधा है कि अपने आके अपने चिकित्सक अपने डॉक्टर से बात कर सकें। जैसे आप यहाँ कब अवेलेबल रहेंगे? मैं यहाँ अभी तो हफ्ते में 2 दिन रहूँगी, बाकी 7 दिन 10 से 5 यहाँ पे एक गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो कि DGO MBBS DGO है वो रहेंगे। आप कुछ बताना चाहती हैं महिलाओं को? मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि जिनको अगर कोई भी समस्या है, सफेद पानी से लेके हाई रिस्क डिलीवरी है, या बच्चे नहीं लग रहे हैं, बच्चे लगने में कोई दिक्कत है, या पैसे के अभाव से IVF नहीं करा पा रहे, तो वो सारे लोग हमारे अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।